सभी छात्र अध्यापकों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्ते। आज हम कंप्यूटर एजुकेशन के प्रथम यूनिट के ए पार्ट का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्र अध्यापकों, आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना या डेटा को संधारित करता है। इसमें डेटा को स्टोर करने, पुनर्प्राप्त करने और संधारित करने की क्षमता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूटेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। आजकल कंप्यूटर का उपयोग दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने, वेब ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग स्प्रेडशीट प्रस्तुतिकरण, यहाँ तक कि वीडियो को संपादित करने या बनाने में भी किया जा सकता है। लेकिन इस कंप्यूटर का विकास 1940 में प्रारंभ हुआ था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used in technical and educational research। पुनः सुने प्लीज। commonly operated machine particularly used in technical and educational research। ये कंप्यूटर आप प्रथम पीढ़ी का देख रहे हैं। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर कुछ इस टाइप के थे। जैसा कि हमने अभी जाना कि कंप्यूटर की शुरुआत 1940 में हुई थी। इसकी हम फोटो देख कर के ये जान सकते हैं कि ये शुरू में प्रारंभ में ये कंप्यूटर कितने बड़े थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाते थे। इस जनरेशन में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के उपयोग के लिए चुंबकीय टेपें और पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इस कंप्यूटर को बनाने वाले जेपी इकार्ट और जेपी मॉशी थे। ये जेपी इकार्ट एंड जेपी मॉशी की फोटो देखें। इन्होंने सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसका नाम इन्होंने दिया था इनएक। इनएक का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। कुछ और उदाहरण देखें। इनएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650, ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज, इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, जो उन दिनों में उपलब्ध एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक घटक था। ये कंप्यूटर मिलीसेकंड में गणना कर सकते थे और इन्हें निरंतर मेंटेनेंस की आवश्यकता भी नहीं थी। डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये आकार में बहुत बड़े थे। इनका वजन लगभग 30 टन था। ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे। यह मैग्नेटिक ड्रम की उपस्थिति के कारण केवल थोड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकते थे। चूंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के आविष्कार में वैक्यूम ट्यूब शामिल है, इसलिए इन कंप्यूटरों को एक और नुकसान था। वैक्यूम ट्यूबों को एक बड़े शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती है। बहुत कम कार्यकुशलता होती है इनमें। इनपुट लेने के लिए सीमित प्रोग्रामिंग क्षमताओं और पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। बड़ी मात्रा में एनर्जी कंजप्शन की आवश्यकता है इनमें। ये इतने
विश्वसनीय भी नहीं है। एक बार पुनः फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पर दृष्टि डालें और फिर हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की अवधि 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था, जिसका विकास विलियम शॉप अली ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में IBM 1401 प्रमुख है। कुछ बहुत ही लोकप्रिय कंप्यूटर्स हनीवेल 400, IBM 7094, CDS 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर हम नजर डालते हैं। एडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉनिक घटक का आकार कम हो गया। इसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की तुलना में कंप्यूटर का आकार कम हो गया। कम ऊर्जा और फर्स्ट जनरेशन के रूप में इतनी गर्मी उत्पन्न नहीं होती। असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड का इस्तेमाल इनपुट के लिए किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की तुलना में कम लागत थी। बेहतर गति, माइक्रोसेकंड में डेटा की गणना थी। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में बेहतर पोर्टेबिलिटी थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बड़े होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाए जा सकते थे। डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता थी। लगातार मेंटेनेंस की आवश्यकता थी। केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाता था। आज हम यहीं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर खत्म करते हैं। कल हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर दृष्टि डालेंगे। सभी छात्राध्यापकों से निवेदन है कि इसे देखने के पश्चात सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि अन्य छात्राध्यापक भी इसका लाभ उठा सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।